नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ई रिक्शा सहायता योजना के बारे में। ये एक ऐसी सरकारी स्कीम है जो खास तौर पर रिक्शा और ऑटो चालकों की मदद के लिए बनाई गई है ताकि वो अपना नया ई रिक्शा खरीद सके। तो चलिए आज इसको एकदम सरल भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो आज के सफ़र में हम 8 ज़रूरी पड़ावों पर रुकेंगे। पहले समझेंगे कि ये योजना है क्या, फिर जानेंगे कि इसका फ़ायदा कौन उठा सकता है, लाभ क्या मिलेगा, कौन कौन से कागज़ लगेंगे और आखिर में आवेदन करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस योजना के परिचय से। आखिर ये स्कीम है क्या और इसका असल मकसद क्या है। तो देखिए, ये जो योजना है ये असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल की तरफ से है और इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है। जो भी पंजीकृत साइकिल रिक्शा और ऑटो चालक हैं उन्हें आर्थिक मदद देना ताकि वो अपना खुद का ई रिक्शा खरीद पाएं। और ज़रा सोचिए, इससे होगा क्या। एक तो मेहनत कम लगेगी और ऊपर से कमाई भी तो बढ़ेगी। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले और बड़े सवाल पर कि भाई इस योजना का लाभ असल में कौन कौन उठा सकता है। क्या ये आपके लिए है? देखिए, इसके लिए ना 2 मुख्य शर्तें हैं। पहली तो ये कि आवेदन करने वाला एक रजिस्टर्ड साइकिल रिक्शा या ऑटो चालक होना चाहिए और दूसरी शर्त है उम्र की। उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। अरे हाँ, एक और अच्छी बात है, अगर कुछ रजिस्टर्ड श्रमिक चाहें तो वो मिलकर एक ग्रुप में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी कि फायदा क्या मिलेगा, सरकार की तरफ से कितनी मदद मिलने वाली है। तो ये रहा सबसे बड़ा लाभ, पूरे 50,000 रुपए का सीधा अनुदान। जी हाँ, ये कोई लोन नहीं है, ये सीधी मदद है जो कल्याण मंडल की तरफ से मिलती है। अब सवाल ये है कि ई रिक्शा की पूरी कीमत कैसे चुकाई जाएगी। तो देखिए, ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा तो सरकार के अनुदान से पूरा होगा, दूसरा हिस्सा आपको खुद लगाना होगा और जो बाकी रकम बचेगी वो बैंक से लोन के तौर पर मिल जाएगी। अच्छा, अब ये जो हिसाब किताब है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पैसा आएगा कहाँ से। तो देखिए, 50,000 रुपये तो सीधे सीधे कल्याण मंडल देगा, फिर 10,000 रुपये वो खुद की जेब से लगाने होंगे और इसके बाद जो भी पैसा बचेगा ई रिक्शा के लिए वो बैंक से लोन के तौर पर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 हिस्सों में ये पूरा काम होता है। चलिए अब बात करते हैं तैयारी की। मतलब अगर आवेदन करना है तो कौन कौन से कागजात अपने पास तैयार रखने होंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट ध्यान से देख लीजिए। आपको चाहिए होगा हितग्राही पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की एक कॉपी, उम्र का कोई सबूत जैसे कि वोटर कार्ड और सबसे ज़रूरी बैंक से लोन पास होने वाला कागज़। ये सब अगर पहले से तैयार रखेंगे ना तो काम बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान देना है। जो आपका आधार कार्ड है और जो बैंक से लोन वाला दस्तावेज़ है उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं बल्कि ओरिजिनल की स्कैन की हुई कॉपी जमा करनी होगी। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आवेदन अटक सकता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आवेदन करना कैसे है, मदद पाने का सही तरीका क्या है। तो सबसे काम की बात यही है, कल्याण मंडल से पैसा तभी मिलेगा जब आप ये सबूत दिखाएंगे कि बैंक ने आपका लोन पास कर दिया है। मतलब पहले बैंक का काम, उसके बाद सरकारी मदद। हाँ, तो ये है पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला काम है बैंक जाकर लोन के लिए अप्लाई करना। जब बैंक से लोन पास होने का लेटर मिल जाए तब उस लेटर और बाकी सारे कागजों को लेकर मंडल में जमा करना है और बस इसके बाद ही आपको वो 50,000 रुपए की सरकारी मदद मिलेगी। तो ये क्रम बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, क्या वाकई ये योजना हमारे मेहनती चालकों की जिंदगी को एक नई रफ्तार दे सकती है? यकीनन ये मौका उनके काम और भविष्य दोनों को बेहतर बनाने में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।